Hi everyone. So today we have come to Wexford town, and this is the entrance of the town, and here you can see that this is a Wexford remembrance, and it is in memory of all who fought the war and died during the Great War 1914 to 1918. That's the First World War. So today we are going to take a round of Wexford town. Thank you. Yeah, it's fine. It's fine. Oh. Imagine pizza home like. So now it's become quite cold and windy. So I put on the jacket and just having some coffee. So this is the Wexford Harbour, and as Ireland is a island nation, you will find harbours in most of the towns, and they are beautiful. You can have a boat in the seas. They are actually the backwaters of the ocean, and it's really a beautiful country, and all the towns are so beautiful that you just enjoy walking in the towns. So here is a board which is showing all the things you can do in Wexford town. So it's actually County Wexford. There is so much to see and do. So if you come here, you can watch all these places, and you can enjoy these activities also. So the weather is very unpredictable here. Every moment it changes. Sometimes it is sunny, sometimes it is rainy, sometimes it is windy. And you can see from my hair that the wind is blowing very hard, and it's a beautiful view of the backwaters of the ocean, and we are really enjoying this day trip. आज डिनर पे 2-3 जने आ रहे हैं, तो मैं टिकिया छोले बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू थोड़े से उबाल दिए। मैंने सारे छील दिए हैं, और अब मैं एक एक करके इनको मैश कर रही हूँ। बहुत बारीक मैश नहीं करने हैं, हल्के से आलू के टुकड़े आते हैं तो टिकिया में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स 2 ही मसाले डलते हैं, नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्ची। मैं इसमें और कुछ नहीं डालती हूँ, बस ये 2 ही चीज़ें डालती हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके और इसकी टिकिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करते वक्त अगर कोई आलू थोड़ा सा बड़ा लगा था मुझे, तो मैंने उसको तोड़ दिया। अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। तो आप इसका गोल बना के और आप इसको टिकिया की शेप दे दें। साइज आप चाहें जैसी आप रख सकते हैं, बड़ी छोटी जैसी। और फिर हम इसको घी में सेकेंगे। टिकिया मैंने सारी बना के रख दी है, और अब हम इसे तवे पर सेकेंगे। तो ये अब मैंने तवा चढ़ा दिया है, और ये टिकिया सारी रेडी है। और साथ ही में मैंने यहाँ छोले भी बना दिए थे। ये आप देख सकते हैं कि छोले भी रेडी हैं, और छोले की रेसिपी मैं आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे तवे के ऊपर घी लगा रही हूँ, और टिकिया सारी मैं एक एक करके जमा दूँगी। तो ये मैंने टिकिया सारी तवे पे जितनी आई उतनी जमा दी है, और अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। आप चाहें फ्रेंड्स तो तेल में भी उसको सेक सकते हैं, लेकिन घी में जो उसका स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इसको थोड़ी लो फ्लेम पर सेकेंगे, ताकि अच्छी कड़क हो जाए, और जब एक साइड हो जाएगी तब हम उसको पलट देंगे। ये अभी सिक रही हैं, और टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तवे पे और बची हुई टिकिया डाल दी है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये काफ़ी सिक गई है टिकिया एक तरफ से, और मैंने इन सबको पलट दिया है। अब ये दूसरी तरफ से सिक रही हैं। यहाँ पर भी कुछ सिक गई हैं, कुछ सिक रही हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना हमेशा कि हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। ये अब मैं इनको वापस से पलट के देख रही हूँ, तो ये आप देखिए एकदम बढ़िया सिक गई है। दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छी सिक गई है। तो मैं अब इसको इंडक्शन को बंद कर रही हूँ, और ये पड़े पड़े हल्की सी और सिक जाएगी, और इस पर गर्म रहेगी। और फ्रेंड्स ये टिकिया का एक आराम है कि आप अगर टाइम नहीं हो, आपको किसी को डिनर पे बुलाएं, तो आप सुबह भी इसको बनाकर
रख सकते हैं और शाम को सेक सकते हैं। और एक दिन पहले भी अगर आप टिकिया बना के फ्रिज में रख दें तो वो खराब नहीं ले रही हूँ एक बोल, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टिकिया, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ छोले, और ये इमली की चटनी, और ये धनिया की चटनी। पुदीने की चटनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दही, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी बारीक सेव। टेस्ट के अनुसार आप चाहें तो इसके ऊपर नमक और लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी दिखने वाली छोले टिकिया की चाट रेडी है, और आप लोग भी ज़रूर बनाएं और खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। और आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। टिल देन बाय।